नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मान और किताब यार टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से हम आपको 3 से 4 हज़ार साल पीछे लेकर जाना चाहते हैं, जब दौर था क्रिश्चियनिटी का और उस वक्त क्रिश्चियनिटी अरूज पर थी। आसमानी किताबों में बाइबल पढ़ी जाती थी। जिसने भी बाइबल के ख़िलाफ़ जाना था, मज़हब के रखवालों ने उसको जान से ही मार देना था। इस वजह से उनकी तालीमात के ख़िलाफ़ जाने से लोग गुरेज करते थे। बाइबल में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे निज़ाम शमसी में और इस कायनात में ज़मीन सेंटर पे है और इसके गिर्द तमाम सितारे, सियारे, इवन के सूरज भी हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। और 2000 साल तक यही माना गया, क्योंकि ये चीज़ बाइबल में लिखी हुई थी और जो बाइबल में लिखा हो उस वक्त के लोग आंखें बंद करके उस बात पर यकीन कर लेते थे। नाजरीन, 19 फरवरी 1473 में एक बच्चे ने पोलैंड में जन्म लिया जिसका नाम निकोलस कोपरनिकस था। यह वही बच्चा था जिसको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। नाजरीन, उनके फादर की डेथ के बाद उनके अंकल ने उनको पाला और कोपरनिकस को उस वक्त की बेस्ट एजुकेशन दी गई और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ काराको से लिबरल आर्ट की स्टडी की, जिसमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी शामिल हैं। उसके बाद उनके जैसे जीनियस लोगों को और उनको भी इटली में मेडिसिन और लॉ की स्टडी करने के लिए भेज दिया गया। काफ़ी वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बेगलोना के प्रिंसिपल के साथ रहे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्नोस्टिकेशन को इशू करना था। कोपरनिकस काफ़ी दफ़ा उनको ऑब्जर्वेशन में असिस्ट करते थे। 1503 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फेरेरा से डॉक्टरेट ऑफ कैनन लॉ रिसीव किया और फिर पोलैंड वापस आ गए। पोलैंड में आने के बाद वो चर्च में एडमिनिस्ट्रेटर और डॉक्टर बन गए। वो अपने फारिग वक्त एस्ट्रोनॉमी को देते थे। 1514 में उनकी वैल्यू और भी बढ़ गई जब उन्होंने जूलियन कैलेंडर दोबारा बनाया और उस वक्त एज एस्ट्रोनॉमर उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके बाद 16वीं सदी में कोपरनिकस ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पुरानी एस्ट्रोनॉमी को एक नई और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में बदल दिया। आपको मालूम था कि उसने क्या कहा था? नाज़रीन, उसको मालूम था कि अगर वो ऐसी बात करेगा तो शायद उसको जान से ही मार दिया जाए, क्योंकि उसने ऐसी एक बात करनी थी जो बाइबल की तालीमात के ख़िलाफ़ थी। नाज़रीन, बाइबल में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि हमारी ज़मीन इस यूनिवर्स के सेंटर में है और सूरज, सितारे, सियारे, तमाम चीज़ें इस ज़मीन का तवाफ़ करते हैं। लेकिन ये बात गलत थी। कोपरनिकस ने ऐसा क्या कहा कि सारे उसके ख़िलाफ़ हो गए? आइए आपको आगे बताते हैं। इन कोपरनिकस ने ये कहा था कि ज़मीन इस यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स का सेंटर कोई है ही नहीं और सूरज हमारे एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है और ज़मीन के गिर्द सूरज तवाफ़ नहीं करता, बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये उसने एक ऐसी बात की थी जिसने तमाम लोगों को उसके ख़िलाफ़ कर दिया। इसके बाद तमाम लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए थे, लेकिन कोपरनिकस ने अपनी बात एविडेंस के साथ कही थी, जिसको गलत साबित करना बहुत मुश्किल था। फिर भी कोपरनिकस की मुखालफत की जाने लगी, क्योंकि उसने बात ही कुछ यूँ की थी जो बाइबल के ख़िलाफ़ थी और क्रिश्चियनिटी को ये बर्दाश्त नहीं था कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात करे। इसकी वजह से उन्होंने अपना एस्ट्रोनॉमिकल वर्क भी डिले कर दिया। 1530 में कोपरनिकस ने एक बुक मुकम्मल की थी जिसका नाम 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली ऑर्ब्स, ये किताब का नाम था। इसको 1543 तक पब्लिश नहीं किया गया जब तक कोपरनिकस की मौत नहीं हो गई। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कोपरनिकस की मौत कैसे हुई थी? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं। नाज़रीन, कोपरनिकस नेचुरल डेथ नहीं मरे थे, क्योंकि जब उन्होंने ये बात कही थी तो बहुत से लोग और चर्च के पादरी वगैरह उनके बहुत ख़िलाफ़ हो गए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और उनकी मौत कोई नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि उनको मार दिया गया था। कोपरनिकस ने एस्ट्रोनॉमी को बहुत ही वसी करके लोगों को बता दिया
جس کی وجہ سے آج بھی ان کو فادر آف ایسٹرونومی کہا جاتا ہے۔ اس وقت تو مذہب کے رکھوالوں نے کوپرنیکس کو مار دیا تھا، لیکن آج ماڈرن دنیا ان کو ہمیشہ ان کے نام سے اور ان کے کام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔